बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 18.7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? जैसे 18 पॉइंट हमने 6 की थी, समझो कि वैसे ही है, डायरेक्टली इनवर्सली वही है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जो कि 18.5 किया था हमने। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स? द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, पहले सॉल्यूशन बनाते हैं हम कि कहना क्या चाह रहा है कि करंट करंट को हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे करंट क्या है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मतलब? वी। मतलब ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब जो हमारा यूज लाइफ में इस्तेमाल होते हैं उसी हिसाब से ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पोटेंशियल डिफरेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस के। तो डायरेक्टली, और यहाँ पे हम आर से इसको रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास आई क्या है? गिवन है, आई गिवन है हमारे पास 6 एम्पेयर। ठीक है, 6 एम्पेयर। और इसके अलावा जो हमारे पास वोल्ट गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वो 220 वोल्ट्स। और इसके अलावा हमारे पास कह रहा है क्या गिवन है? आर। आर जो गिवन है वो है हमारे पास 5 ओम। ठीक है, ओम्स फर्स्ट में ये गिवन है। तो सबसे पहले हमने इसी हिसाब से ये तीनों चीजें गिवन है। जब तीनों चीजें आपको मिली हुई है तो समझो कि हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या देते हैं? कांस्टेंट के वी अपान आर। ठीक है, चलें। और गिवन हमारे पास क्या था? आई क्या है? 6 है। के हमने मालूम करना है। वी कितना है स्टूडेंट्स? वी हमारे पास गिवन है 220 वॉट्स। और यहाँ पे आर हमारे पास गिवन है 5 ओम्स। अब जो चीजें हमने क्या करना है, के की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये 5 जो डिवाइड हो रहा है सेकंड साइड पे जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो 220 जो आपका मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो जाएगा। तो हम पर यहाँ पे टेबल भी लगा सकते हैं स्टूडेंट, 5 का टेबल। 5 1 जा 5, 5 4 जा, सॉरी यहाँ पे 5 का टेबल T4 नहीं लग रहा है। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यहाँ से 2 बचे तो हो गए 5 4 जा 20। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारे पास टेबल लग रहा है वो 5 का टेबल 220 पे लग रहा है 44 टाइम। तो ये 44 जो मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे कि 6 के साथ क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 6 को अगर हम 44 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आंसर आ जाएगा? 2 का टेबल 2 का टेबल 6 पे लगा 3 टाइम और 22 पे लगा और 44 पे लगा 22 टाइम। ठीक है, तो के की वैल्यू आ गई 3/22। अब इसके ऊपर तो और टेबल लगा नहीं सकते। ठीक है, क्लियर? यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि हमने के निकाल लिया। लेकिन पूछना क्या जा रहा है कि आई बताएं कितनी होगी, मतलब कितना एम्पेयर होगा जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 180 वोल्ट्स। ठीक है, और जो हमारे पास आर रेजिस्टेंस जो कि गिवन है वो है 8 ओम्स। ठीक है, अब ये हमें मालूम करना है। ठीक है, 8 ओम, 80 ओम्स नहीं 8 ओम्स है। चलें, इक्वेशन हमारे पास ये आई के वी अपान आर। ठीक है, तो हम वैल्यू मूव पुट करेंगे। के की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 6/44। ठीक है, के क्या है? वी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, याद रखना। तो वी गिवन है हमारे पास 180 और इन सब के अपान में हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है? आर। आर की वैल्यू है 8। ठीक है, चलें अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, अब देखिए इसको मैं रफ में भी कर सकता हूं। 6 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, और ये 44। अगर 2 का टेबल लगाना चाहूँ यहाँ पे 3 टाइम और इस पे लग रहा है हमारे पास, सॉरी इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई कर लिया ना, तो इसको यहीं तक लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3/22। ठीक है, 3/22
तो अगर हम 180 अगर 2 का टेबल लगाना है चाहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा 9 0 और यहाँ पे लगेगा 11। अब इसके बाद टेबल नहीं लग रहा है, 3 का टेबल, इसको 3 को मल्टीप्लाई करो 90 से कितना हो जाएगा 270 और यहाँ पे होगा 11। ठीक है, यहाँ तक तो हम लिख लेंगे कि आई जो है इक्वल है 270 डिवाइडेड बाय 11 और ये भी डिवाइड हो रहा है 8। ठीक है, इसको हमने स्टूडेंट ऐसे लिखना है, सिंपल है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब हमें पता है कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 हो जाएगा 1/8। अब टेबल लगा लेते हैं, टेबल लगा यहाँ पे लगा, अगर हम टेबल लगाएं 4 का टेबल नहीं लग सकता, 2 का ही लग सकता। तो 2 का टेबल लगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। अब उसके अलावा अगर 11 का टेबल लगाना चाहें यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा सकते हैं, 11 1 11, तो यहाँ से बचेंगे 2 5 नहीं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या बन रहा है, 135 को अगर हम मल्टीप्लाई 1 से 135 और 11 को 4 से किया तो ये हो गया 44। ठीक है, यही हो गया हमारे पास एम्पेयर्स। अगर चाहें तो आप इसको डिवीजन में भी कर सकते हो, डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हो, यहां तक लिखो तब भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था 18.7 का क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, रेज कर दो इसको। चल, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो 2 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर इन फुट, मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो गिवन है हमारे पास फुट कैंडल्स में, फुट कैंडल में। ठीक है, वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ कैंडल्स एट डिस्टेंस 3 मीटर्स, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल एट 8 मीटर। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम इसको, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम चले आई से ले लेते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरीज इनवर्सली, सॉरी हाँ इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब हम इनवर्सली का मतलब अपान में लिखेंगे और डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसका क्या कह रहा है, स्क्वायर। बस कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली है आपके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ पे इंटेंसिटी हमें क्या क्या गिवन है, पहले इंटेंसिटी गिवन है 0.08 फुट और जो डिस्टेंस है गिवन है हमें, डिस्टेंस गिवन है 3 मीटर। ठीक है, अब ये दोनों चीजें हमारे पास क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवन है, तो इसका मतलब है यहाँ से हमें पहले कांस्टेंट मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा k अपॉन d स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, k को 1 से मल्टीप्लाई करो तो k आएगा और अपॉन में d स्क्वायर। अब इंटेंसिटी I क्या है हमारे पास 0.08 और k हमारे पास हमने मालूम करना है और डिस्टेंस हमारे पास 3 का क्या है, स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 जाके इस 0.08 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो k की वैल्यू हो गई हमारे पास 9 8 72, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 0 का 0 होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू हो गई है 0.72। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट पूरी पढ़ा करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है कि फाइंड द इंटेंसिटी लेवल। अब इंटेंसिटी मालूम करनी है आप लोगों ने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मालूम करना है, जबकि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस मतलब आपका d गिवन है 8 मीटर, पहले का 3 था अब 8 गिवन है। अब वही क्वेश्चन हमारे पास I सेम लिखा हमने। ठीक है, k की वैल्यू हमने निकाली है 0.72 और d जो हमने यहाँ पे d का स्क्वायर है मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो I स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 0.72 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 64। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास डेसिमल आ जाता है, एक साइड पे डेसिमल आ रहा है, फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी वैल्यू होती है, एक में हमारे पास क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, दूसरे में डेसिमल नहीं आ रहा, तो हम दोनों में डेसिमल करेंगे तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। चलें, अब डेसिमल कैसे ला सकते हैं,
इसके लास्ट में कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे डेसिमल है तो इसके भी हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है, जीरो लगा लिया क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल का डिजिट है, अब ये डेसिमल डेसिमल क्या करते हैं कैंसल, तो ये हो गया हमारे पास 72 अपान में 64, ठीक है। अब हमें पता है कि 64 पे भी 8 का टेबल लगता है, 72 पे भी 8 का टेबल लगता है, तो अगर हम 68 पे लगाएं यहाँ पे लगेगा 800 और इस पे लगता है हमारे पास 8 9 72, ठीक है। तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हो गया 9/800, ठीक है। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना चाहो तो आगे कर सकते हो, तो यही आपका क्या हो गया फुट होगा, ठीक है। आगे ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके क्लियर। चले अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को मतलब एस से रिप्रेजेंट किया इसने कि एस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ, मतलब डायरेक्टली है ब्रेथ के, और उसके कह रहा है एंड स्क्वायर ऑफ डेप्थ, तो अपान में स्क्वायर ऑफ डेप्थ मतलब डी का स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि इफ बीम 9 सेंटीमीटर, इफ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 12 सेंटीमीटर डीप विथ, इसका मतलब है कि आपकी ब्रीथ जो है बी, ब्रीथ को बी से रिप्रेजेंट किया है वो है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डेप्थ कह रहा है हमारे पास डीप जो है वो डी है 12 सेंटीमीटर, और इसकी स्ट्रेंथ जो है जिसे एस से रिप्रेजेंट किया है वो है 1200 पाउंड, ठीक है, 1200 पाउंड। चलें अब यहां से हमने क्या करना है, प्रोपोर्शन को रिमूव करना है, तो क्या आ जाएगा कि बी अपान में डी, डी का भी इसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वेरीज स्ट्रेंथ, दोबारा पढ़ रहे हैं, पिन कैन बी वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ एंड द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो एस सामने सेम लिखा, एस की वैल्यू सॉरी गिवन है हमारे पास 1200 इक्वल टू के हमने मालूम करना है, बी बी हमने लिया है 9 यहाँ पे, और डी क्या है 12 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 12 का स्क्वायर करते हैं, हमें पता है, पहले हम देखें के को यहाँ पे ले लेते हैं, ये जाके 1200, ये 12 जब मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144, ठीक है 144, और अपान में आ गया 9, ठीक है, 9 जो मल्टीप्लाई होगा इससे हिसाब से क्या होगा डिवाइड हो गया। चलें अब इसकी सॉल्यूशन करते हैं, टेबल लगाते हैं हम, टेबल लगाना चाहें तो इसके ऊपर 3 का टेबल लगा, 3 1 3, यहाँ पे लगा 3 4 12 0 0, ठीक है। अब 3 का टेबल 14 पे लगाना चाहें लगा सकते हैं हम, चलें 3 1 3 3 4 12 2 4 3 8 24, ठीक है। 3 का टेबल 144 पे लगेगा 48 टाइम स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 48 को अगर हम 48 को देखें 400 को अगर हम 48 से करें मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, चलें ये 2 0 था, 2 0 अपने जगह पे आ गया, 2 2 8 4 8 32 2 3 4 4 16 16 और 1 ये हो गया 19 1900 19 1900 सॉरी 2 0 हमने लिखी है, ठीक है। 4 का टेबल 8 पे लगा 32 टाइम, 2 यहाँ पे 3 4 4 16 3 है, ये 19,200, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर या अभी भी आपको कंफ्यूज हो रहे हो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आप देखें ऐसे करते हो आप 48 को इसे मल्टीप्लाई करते हैं 800 800 8 4 32 3 2, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद 4 0 0 4 0 0 4 16,
00291। देखें वही आंसर आ गया ना। तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट करके इसमें बता दिया कि अगर लास्ट में 0 होते तो उसको हम कर सकते हैं। तो क्या आया था 19200। ठीक है, ये तो हमें मिल गई थी के की वैल्यू। अब आते हैं हमारे पास, यहाँ पे कह रहा है आगे कह रहा व्हाट वेट ऑफ बीन, मतलब इसका पाउंड मतलब बीन मालूम करना है हमने। तो एस हमने यही लिखा, के की वैल्यू हमने 19200 ली है और मल्टीप्लाई बाय बी। बी यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स, बी का मतलब यहाँ पे हमारे पास बीन गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है 12 सेंटीमीटर, और डेप्थ है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। 9 का क्या होगा, डी का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 9 का भी करेंगे स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर। चलें इसको अगर हम कर लें 19200 90,200 मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइडेड बाय 81। चले अगर इसको अब हम मल्टीप्लाई करें, कौन सा टेबल लगाना चाहूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके ऊपर 3 का टेबल लगा लूँ जी, ये 3 का टेबल इस पे लग सकता है। 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे बचे 2 और 21 पे लगेगा 7 टाइम, और इस पे कितने टाइम टेबल लगेगा 4 टाइम। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई टेबल लगाना चाहें, अगर मैं इस पे 3 का टेबल लगाऊं 18 12 जी बिल्कुल लग रहा है, तो इस पे लगेगा 9 टाइम, इस पे लगेगा 3 3 6 ज़ा 18 3 4 ज़ा 12 और 0 0। ठीक है, अब उसके बाद 4 0 0 4 0 0 4 16 4 4 ज़ा 16 1 4 6 ज़ा 24 और 1 25 और अपान में 9। अब क्या 9 का टेबल लगा सकते हैं, 9 1 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 ये करेंगे नहीं, इसके ऊपर 9 का टेबल नहीं लगेगा, ना ही इसके ऊपर अगर हम 3 का टेबल लगाना चाहें 3 का टेबल भी नहीं लगेगा। तो वही यही वैल्यू आ गई हमारे पास एस मतलब स्ट्रेंथ या हमारे पास क्या हो रही है बाउंड के हवाले से। ठीक है, अगर डेसिमल में लाना चाहो तो आप डेसिमल में इसका आंसर ला सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है क्लियर। चलें ये 1 से लेके 3 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाकी जो रिमेनिंग इसके 2 पार्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।